ये कहानी एक ऐसे भूतिया कद्दू की है जो एक श्राप के कारण हर कार्तिक पूर्णिमा की रात जाग उठता है। जो कोई भी इसे छूता है वह रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। कालापुर गांव के 3 दोस्त रवि, समीर और अजय इस भूतिया कद्दू के रहस्य को सुझाने का फैसला करते हैं, परंतु उन्हें यह नहीं पता कि इस रात उनकी सबसे भयानक यात्रा शुरू होने वाली है। इस कहानी को अंत तक सुनिए, क्योंकि यह आपको डर, रहस्य और रोमांच की दुनिया में ले जाएगी। अध्याय 1। भूतिया खेत की दहशत। कालापुर गांव के बाहर एक पुराना और वीरान खेत था, जिसे लोग भूतिया खेत कहते थे। वहां के लोग मानते थे कि यह खेत श्रापित था, क्योंकि वहां एक अजीब कद्दू उगता था जिसे कोई भी छूने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के बुजुर्गों की मान्यता थी, इस कद्दू को छूने वाला रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। कार्तिक पूर्णिमा की रात यह अपने असली रूप में आता है और शिकार की तलाश करता है। कई साल पहले एक तांत्रिक इस खेत में काला जादू करता था, जिसे गांव वालों ने मार डाला था। रवि, समीर और अजय को इन बातों पर यकीन नहीं था। वे इस रहस्य को सुझाने के लिए कार्तिक पूर्णिमा की रात खेत में जाने का फैसला करते हैं। अध्याय 2। शापित रात की शुरुआत। रात के 11:30 बजे तीनों दोस्त टॉर्च और कैमरा लेकर खेत में पहुंचे। चारों ओर गहरा अंधेरा था और हवा में अजीब सी बदबू थी। जैसे ही वे खेत के अंदर गए, उन्होंने महसूस किया कि हवा अचानक ठंडी हो गई है। मुझे कुछ अजीब महसूस हो रहा है, समीर ने कहा। रवि ने टॉर्च का उजाला आगे किया और अचानक उनकी नजर उस बड़े लाल नारंगी कद्दू पर पड़ी। कद्दू की सतह पर अजीबोगरीब काले निशान बने हुए थे, जो देखने में कुछ पुराने तांत्रिक चिन्हों जैसे लग रहे थे। अजय ने धीरे से कहा, शायद ये सिर्फ एक पुराना कद्दू है, डरने की कोई बात नहीं है। परंतु जैसे ही अजय ने कद्दू को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, तेज हवा का झोंका आया और चारों ओर गूंजती हुई हंसी सुनाई दी। तुमने मेरी नींद खराब कर दी, अब तुम सजा भुगतोगे। अध्याय 3। कद्दू का भयानक रूप। अचानक कद्दू हिलने लगा और उसकी सतह पर गहरे लाल निशान बनने लगे। अजय के हाथ लगाते ही उसकी उंगलियों से खून टपकने लगा। बचाओ, मेरा हाथ जल रहा है, अजय चीख पड़ा। रवि और समीर ने उसे पीछे खींचा, लेकिन तभी कद्दू से लाल धुएं की लहरें निकलने लगी और जमीन पर भयानक साया उभर आया। अब वे तीनों भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी टांगें भारी हो चुकी थी। कोई हमें देख रहा है, समीर ने कांपती आवाज में कहा। पेड़ों की परछाइयां हिलने लगीं और खेत के कोने में खड़ी एक भूतिया आकृति तेजी से उनकी ओर बढ़ने लगी। अध्याय 4। श्राप का खुलासा। अचानक जमीन में से कई कद्दू की बेलें निकल आई और उनकी टांगों को जकड़ लिया। अब वे तीनों हिल भी नहीं सकते थे। तभी एक बुजुर्ग साधु की आत्मा प्रकट हुई। साधु ने कहा, तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी है, ये कद्दू साधारण नहीं है। रवि ने कांपती आवाज में पूछा, यह क्या है? हमें जाने दो। साधु ने बताया कि सैकड़ों साल पहले इस गांव में एक तांत्रिक काला जादू करता था। वह मनुष्यों को मारकर उनकी आत्माओं को इस कद्दू में कैद करता था। जब गांव वालों को ये पता चला तो उन्होंने मिलकर तांत्रिक को यही खेत में जिंदा गाड़ दिया, परंतु मरने से पहले तांत्रिक ने ये श्राप दिया था, हर कार्तिक पूर्णिमा की रात मैं जागूंगा और इस खेत में आने वालों को अपने कद्दू में बदल दूंगा। अब तीनों दोस्त उसकी भयानक शक्ति के चंगुल में थे। अध्याय 5। मौत का कद्दू। अब वह भूतिया कद्दू विशाल रूप ले चुका था। उसकी आंखें जलते अंगारों जैसी चमक रही थी और वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। अजय अब पूरी तरह से बेहोश हो चुका था। रवि और समीर ने पूरी ताकत लगाकर खुद को बेलों से आजाद करने की कोशिश की, लेकिन वे तेजी से मिट्टी के अंदर धंसने लगे। अचानक एक भयानक चीख गूंजी, अब तुम मेरे अगले शिकार बनोगे। और फिर सब कुछ अंधेरे में डूब गया। अध्याय 6। अगली सुबह गांव वाले सुबह खेत की ओर गए, लेकिन वहां तीनों लड़कों का कोई नामोनिशान नहीं था। बस वहां 3 नए कद्दू रखे थे, एक बड़ा और 2 छोटे। गांव के बुजुर्गों ने जब उन्हें देखा तो उनके चेहरे पर दहशत आ गई। एक और आत्मा इस कद्दू का हिस्सा बन गई, एक बुजुर्ग ने फुसफुसाते हुए कहा। अब गांव में यह मान्यता और भी पक्की हो गई कि इस खेत में जो भी गया वो फिर कभी वापस नहीं आया। कुछ रहस्यों को छेड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हर भूतिया चीज को हर कोई समझ नहीं सकता। रिवॉल्विंग लाइट। क्या आप कभी किसी भूतिया खेत में गए हैं? हमें कमेंट में बताइए। दोस्त, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जैक ओ लैंटर्न अगली डरावनी कहानी में मिलते हैं। तब तक के लिए सावधान रहें। फेयरफुल।